हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 द पॉट मेकर पढ़ेंगे। आज की वीडियो में जो हमारा इंग्लिश का जो मेन हमारा बुक लिटरेचर का कावेरी है, उसी का सेकंड चैप्टर द पॉट मेकर पढ़ेंगे, जिसमें ये सेकंड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि जो सेंटिला थी वो कैसे एक पॉट मेकर बन गई। हम लोग ने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे उसकी माँ बाप ने उसे क्यों फोर्स कर रहे थे कि तुम मत बनो, कैसे पॉट बनाया जाता है, वो सब जाने थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो। तो चलो शुरू करते। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके ऑथर कौन है, मतलब कि जो इसके राइटर कौन है। तो जो राइटर है वो टेम्सुला ए ओ, तो वो राइटर हैं। तो मैं पिछले लेक्चर में नहीं बताया, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब वो पूरा चीज़ देख लेती है कि कैसे बनता है, और जाकर देख लेती है हर जगह, मतलब कि जो जहाँ पे जो पॉट बनाता है लोग उसके पास जाकर देखते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे बनता है। तब उसको भी मतलब कि बोल सकते हो आप, उसको भी मिल गया था आज़ादी कि हाँ तुम भी पॉट मेकर बन सकते हो। तब फिर अगले 1 साल तक उसकी माँ जो एंड्रुला थी, अंडुला, वो उसको पढ़ाती, मतलब टीच करती है कि कैसे पॉट बनाया जाता है। कि सबसे पहले अब मिट्टी लाने के लिए बहुत दूर 16 किलोमीटर जाना पड़ता है। कैसे क्ले, मतलब मिट्टी क्ले को डॉ से, मतलब के एक बोल सकते हो आप, एक इंस्ट्रूमेंट औजार होता था जिससे क्ले काटा जाता था और भर कर लाया जाता था। वो कैसे किया जाए, उसके बाद फिर कैसे उसको शेप दिया जाता है, वो उसको सिखाती है। पर उसको क्या होता है कि उसको, मतलब कि जब वो बनाने बैठती थी तो फ्रस्ट्रेशन के कारण, हाई प्रेशर के कारण वो अच्छा पॉट नहीं बना पाती थी। इसी तरह, और उसकी माँ जो है वो बैठे रहती थी, वो बोलती थी डू अगेन, राइट अगेन, अगेन एंड अगेन, मतलब बोलती रहती थी। इसके कारण वो अच्छा पॉट मेकर नहीं बन पाए। तभी क्या होता है कि सभी आपको पता ही होगा कि अब हम लोग को नहीं, पर जो भी एडल्ट हो जाते थे, जो बड़े लोग हो जाते थे, जिसका एज 15-16 हो जाता था, उसको एक दिन के लिए किसी और जगह भेजा जाता था। उसी जगह जब सेंटिला की बारी आए तो वो वहाँ पे गई। वहाँ पे क्या कि एक औरत लेडी रहती थी, ओनुला, ओनुला बोल सकते हो या फिर आंटी। वो सबको देखती है कि हाँ अब ये बड़े हो गए हैं, कैसे रहेंगे रहेंगे, मतलब रहेंगे कैसे, क्या क्या काम करेंगे, वो वहाँ पे देखती थी। तो जब सेंटिला भी वहाँ पे गई तो क्या होता है कि एक दिन जब सभी लोग, मतलब सभी बच्चे, गर्ल्स थी बस, वो म्यूज़िक सीखने गई थी, तो वो क्या कि जब रास्ते में बैकयार्ड में जाकर वो बना रही थी, क्ले से प्रैक्टिस कर रही थी। तभी ओनुला आती है और देखते हैं कि तुम इस तरह से बनाओ। तब वो फिर से उसको शेप देती है, मतलब कि उसको सिखाती है कि कैसे बनाए। तब वो एक बार में सीख जाती है, पर वो अपनी माँ से नहीं सीख पा रही थी। तब बोलते हैं कि ठीक है अब लो तुम बनाओ। तो जब सेंटिला बैठती है तो बनाती है, तो बोलते हैं कि ठीक है बहुत अच्छा। वो खुश हो जाती है, पर फिर बोलती है कि तुम्हारे जो उसका मौत है, मुँह है, मतलब ऊपर का जो भी बोल सकते हो मुँह, वो तुम अच्छा नहीं बना पाए हो, बहुत ही गलत है। इसलिए जब अगले बार अपने माँ को देखना, तो उसके जब माँ तुमको टीच करेगी तो उसके मुँह कैसे बनते हैं, मौत कैसे बनते हैं, वो तुम देख लेना। तो उसके बाद जब अगला दिन वो फिर घर चली जाती है कुछ दिन बाद, तो अपने माँ को देखते कैसे वो बनाती है, उसी तरह वो देख देख कर फिर बनाती है। तो क्या कि वो बहुत ही अच्छा बना लेती है। तब क्या होता है कि सीज़न हो तो है वो, और बरसात सीज़न आ जाता है, आने वाला था, रेनी सीज़न। तो पता है पॉट तो रेनी में बनेगा नहीं, क्योंकि अगर रहेगा तो गीला हो जाएगा। इसी चलते उसकी माँ उसको बोलती है कि आज ही तक हमको, हमारे पास समय है, जितना हो सके उतना पॉट बनाओ। तब वो क्या करती है कि उसकी माँ सेंटिला एंड्रुला एंड्रुला वो बहुत सारे पॉट बनाते जाती है। उसके बाद वो थक जाती है, क्योंकि उसके बैक पेन में बहुत दर्द होता है, क्योंकि जब उतना दूर ले जाएगी मिट्टी लाएगी, तो इसके कारण। तब क्या होता है कि जब सेंटिला बैठते बनाने के लिए, तो क्या देखती है कि उसकी जो माँ का जो हाथ का हुनर है वो उसमें आ गया था। जितना वो बनाते गए जल्दी बनाते गए,
जल्दी जल्दी। तब फिर क्या देखती है कि जब लास्ट में वो थक जाती है तो गिनती है, तो उसकी माँ से उसको बस एक ही कम था। तो वो दिखाने के लिए जब अपने घर गई तो उसने देखा कि उसकी माँ किचन के पास ही पड़ी थी, मतलब लेटी हुई थी। तब उसने हिलाया डुलाया, कुछ नहीं बोली। तब सारे गांव के लोगों को बुलाया कि अरे देखो, कोई कोई तो देखो। पर वो क्या हुआ कि वो मर गए। तो ये लोग कहते हैं कि जब वो मर गई थी, मतलब डेथ कर गई थी इस एंड्रोला, तब उसकी जो हाथ का आर्ट है वो फिर सेंटिला के हाथ में आ गया, इसलिए एक नया आर्टिस्ट जन्म ले लिया। तो यही था ये पूरा कहानी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बहुत ही क्वेश्चन आंसर जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।